हेलो। तो आज मैं आपको कार 24 के बारे में बताना चाहूँगा। कार 24 से कैसे कार ली जाएगी और कैसे सेल करी जाएगी। तो इसमें बेसिकली 2 प्रोसेस होते हैं। या तो आप पुरानी कार बेच सकते हैं या पुरानी कार खरीद सकते हैं। तो फॉर सेलर आप जाइए, अपॉइंटमेंट बुक करिए, देन दे गिव यू अ डेट, कम टू देयर ऑफिस, दे विल इंस्पेक्ट योर कार and they will bid for your car. If you okay with your bid car, then they will buy you from you, and then they sell you the customer. If you don't like the bid, then you have to wait for a customer. They will upload your car to their website. If some customer like your car, they will give your contact number, and you will negotiate with them directly to the customer. And for that, if your customer is okay with your price, then they will make a deal from car 24. You have to pay the whatever the amount they have decided, depending upon the they have slots like for 5 lakhs, below 5 lakhs or above 5 lakhs. They have some amount for above 5 lakhs, like 11,000, 12,000. You have to pay. From both sides they have taken. For seller side, they have provide the RC transfer free of cost, but for buyer, they have from buyer side they took the money for RC transfer. So whatever the paperwork, all the stuff they they are doing at their site. But whenever you are taking the uh, old car from car 20, please make sure that from where you are taking, you just contact that car 24 marketing manager. Because if you are buying from if you know some person from car 20 weeks, he is at Delhi, and he crack your deal in Rajasthan. So make sure that dealers from the car 24 from Rajasthan, because they don't uh, आई वुड से मतलब वो आपकी मदद नहीं करेंगे। फिर कार 24 आप डील कर रहे हैं दिल्ली से, क्योंकि वो उनके अकाउंट के मार्केटिंग क्रेडिट्स में जाएगी, और वो जयपुर वाला आपकी मदद नहीं करेगा। जो भी कार 24 का है, वो बोलेगा आपने डील करा है वहाँ से करवाइए। तो मेक श्योर आप इस चीज़ का ध्यान रखें खरीदते समय। फॉर राजस्थान, अगर आप कार दिल्ली से खरीदते हैं और उसको ट्रांसफ़र पे कराते हैं, तो आपको एक तो नया RTO पेमेंट पे करना पड़ेगा। और RTO भी कितना देना पड़ेगा, नॉट डिप्रेशन रेट। आपको ओरिजिनल जो RTO पे हुआ होगा इनवॉइस के अकॉर्डिंग, उतना ही पे आपको राजस्थान में खरीदना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा RTO। अगर अगर राजस्थान की कार है, अगर राजस्थान में ही ट्रांसफ़र हो रही है, तो उसमें आपको 25% ऑफ वाट एवर द RTO उसने पे करा है, उतना आपको पे करना पड़ेगा, उसका 25%। और ये जितनी बार ट्रांसफ़र करोगे कार, उतनी बार 25% पे करना पड़ेगा। ये बहुत ख़राब सिस्टम है राजस्थान गवर्नमेंट का, बट ये सिस्टम है तो आपको अब करना ही पड़ेगा। तो मिनिमम आप मानो कि ये कोई कार लेते हो, जैसे आपने स्विफ्ट डिज़ायर लिए, तो स्विफ्ट डिज़ायर आपने अपने ली, मान लो 4 लाख में ली, 2014-15 मॉडल 4 लाख में लिया। तो मान लो RTO जब जमा हुआ होगा उसका, जब 2014 में 60,000 जमा हुआ, 40,000 मान लीजिए, 40 से 50 के लिए, तो उसका 25 मतलब 40 का 25% हो गया, 10,000 रुपये आपको ट्रांसफ़र में देने पड़ेगा। और जो RC ट्रांसफ़र गवर्नमेंट, तो 150-200 रुपये जो चार्ज है वो देना पड़ेगा। तो ये सिस्टम रहता है। और यहाँ पे मैंने प्रोसेस दिखा रखा है आपको, हाउ टू सेलेक्ट द कार, व्हाट यू रिक्वायर टू लाइक दिस कार 2001। ये तवेरा है, इसके पॉइंट इन्होंने ये आपकी कार डिफरेंट तरीके से चेक करते हैं, एंड दे इंस्पेक्ट योर कार। उसका एक रिपोर्ट बनती है, वो अगर आपको लेनी हो तो उसके लिए आपको चार्जेस देने पड़ते हैं, अदरवाइज यू डोंट हैव टू गिव चार्जेस। ये दे अगर वो कस्टमर को आपकी कार बिड में सेटिस्फाई नहीं होता, तो वो आपकी कार इसमें अपलोड करते हैं, और कोई भी आता है तो उसके हिसाब से आपसे पैसा ले लेते हैं।
तो तो यही था कार 24 में। मैं ये करूँगा कि ये कहना चाहूँगा कि जो भी करें पूरा एकदम मेल में रख के करें और सब कुछ सटीक हो। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, इट्स रिक्वेस्ट।